हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। जिस तरह आज हमें ज़िंदा रहने के लिए जिस्मानी खुराक की ज़रूरत पड़ती है, अगर हम एक दिन ना खाएं, 2 दिन ना खाएं, 3 दिन ना खाएं तो हमारी बॉडी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती, हमारी बॉडी जो है वो चल नहीं पाती। और साइंस कहती है कि अगर हम 3 दिन तक पानी ना पिएं तो हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है और उसके बाद इंसान की बॉडी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर बदन को ताकत देने के लिए खाना ज़रूरी है, इसी तरह रूह को ताकत देने के लिए दुआ ज़रूरी है। बोले दुआ ज़रूरी है। अगर आपकी रूहानी ज़िंदगी में दुआ नहीं है तो आपकी रूहानी ज़िंदगी क्या है? आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसे नहीं खिलाओगे, वो मुर्दा हो जाएगी। आप बदन में तो ज़िंदा नज़र आओगे लेकिन रूह में मर जाओगे। जिस तरह आपके घर में आप लाखों रुपए की एक खूबसूरत आप एसी लगा लो, आप बड़ी से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज ले आओ जो आपकी सहूलत के लिए हो, वो तब तक नहीं चल पाएगी जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं दो। अगर आपने अपने घर पे मोटर लाई है तो वो मोटर ला के रख दी, आपने सारी फिटिंग कर दी है, लेकिन जब तक आप उस मोटर का बटन ऑन नहीं करोगे वो पानी नहीं देगी। इसी तरह आप जितने मर्जी अच्छे क्यों नहीं है, जब तक आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है, आपकी ज़िंदगी से कभी भी खुदा का पानी नज़र नहीं आएगा, कभी भी उसका जलाल नज़र नहीं आएगा। वो ज़िंदगी का पानी जिसका वादा मसीह खुदावंद करके गए कभी आपकी ज़िंदगियों में से नज़र नहीं आएगा। उस पानी को निकालने के लिए आपको अपनी मोटर को ऑन करना पड़ेगा, अपनी दुआया ज़िंदगी को बहाल करना पड़ेगा। अब अमूमन देखते होगे अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपने जनरेटर लगा लिया, 2 घंटे 3 घंटे से वो आपको जनरेट करके आपको बिजली दे देगा, लेकिन वो बिजली आपकी नहीं होगी। इसी तरह आज आप चर्चों के साथ जुड़े हुए हैं, खादमों के साथ जुड़े, खादमों की दुआएं जो आपकी ज़िंदगी में वो 2-3 घंटे आपको जनरेट कर देती हैं, थोड़े टाइम के लिए आपके अंदर से पानी निकलता है, लेकिन आपको अपने अंदर से पानी निकालने के लिए खुद का कनेक्शन कराना ज़रूरी है। अगर आपका खुद का कनेक्शन नहीं है दुआया ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी कभी भी असरदार नहीं होगी। आज लाइट चली जाए, आप 2 घंटे जनरेटर चला लेंगे, यूपीएस चला लेंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं चलाएंगे क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है वो आप 12 घंटे 24 घंटे उसे चला पाओ। जितने से बड़े जनरेटर हैं फिर वो उनका अलग तरह से वो है, लेकिन आपको अपना पर्सनल मेयार बनाने के लिए खुदावंद के साथ आपको दुआया ज़िंदगी की ज़रूरत है। और आज की इस मीटिंग का नाम ही है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, कि आपकी ज़िंदगी में दुआ की अहमियत क्या है। अब क्या समझते हैं दुआ कोई आम सी बात है? अगर इंसान के बदन में से रीढ़ की हड्डी निकाल दो ना तो उसका बदन बेकार है। अगर इन क्रिश्चियनिटी में से, मसीहत में से एक मसीही की ज़िंदगी को आप परखो और उसमें दुआ नहीं है तो वो बेकार है। आप बाहरी तो बड़े अच्छे नज़र आओगे, आपका पहनावा नज़र आएगा, लेकिन अंदर आपके कुछ नहीं होगा। और इनके लिए मसीह खुदावंद ने कहा है कि वो सफ़ेदी भरी हुई कब्रें हैं, बाहर से तो बहुत अच्छी नज़र आएंगी लेकिन अंदर उनकी नजासत भरी हुई है। अगर दुआया ज़िंदगी नहीं है तो आपके अंदर जो है कुछ भी नहीं, आप खाली हो। दुआ इतनी ज़रूरी है। आपने बाइबल मुकद्दस में एलिया की स्टोरी को सुना होगा, जब खुदा ने उसे कहा जब बादशाह को जाके बोल बारिश नहीं होगी। अब खुदा ने उसे कहा है जब बादशाह को बोल बारिश नहीं होगी। अब वो जाके बादशाह को बोल रहा है ना मेरे कहे बिना बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। जब उसको खुदा ने कहा है फिर उसको जाकर दुआ करने की क्या जरूरत पड़ी? जब हम याकूब उसका 4 बाब उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे, आप मेरे साथ पढ़ें। जब हम याकूब 4 बाब उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं, अब खुदा ने एलिया से कहा जब बादशाह को बोल अब ना मेरे कहे बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। तब भी एलिया ने क्या किया? जब हम याकूब 4 बाब उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे। जब आप पहला सलातीन पढ़ते हो उसकी 17 बाब में तो उसमें वो लिखा हुआ है, आपको मिलेगा। एलिया कहता है मैं जिस खुदा की हजूरी में खड़ा रहता हूँ अब जो है ना बारिश नहीं पड़ेगी। अब एलिया को खुदा ने कह दिया जा बादशाह को बोल दे मेरे कहे बगैर ना बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी। अब उसे क्या जरूरत है कि वो जाकर दुआ करे? लेकिन यहां पर क्या लिखा है? याकूब क्या कह रहा है कि उसने बड़े जोश से दुआ की कि क्या करे?
बारिश ना हो। जब हम उसका 18 बाब पढ़ते हैं, फिर से खुदा से कहता है जा अब उसको बोल कि अब बारिश होगी। तो जब हम इसे नीचे पढ़ते हैं तो फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। सब बोले आमीन। अब खुदा ने उसे कह दिया है, उसके बावजूद भी उसने दुआ की। इसका मतलब है कि आपको कि ज़िंदगी में जितने भी सारे काम हैं, वो खुदा के वादे जितने भी हैं, वो सब पूरे तब होंगे जब आप दुआइया ज़िंदगी में होंगे। जिस तरह हम थर्सडे वाले दिन सीख रहे थे कि मर्दे खुदा आपने बड़े सुने हैं, बाइबल में मर्दे खुदा आपको बड़े नज़र आएंगे। आज दुनिया में भी मर्दे खुदा आपको नज़र आएंगे, लेकिन मर्दे दुआ आप उंगलियों पे गिनोगे, बाइबल में भी और आम आज के दौर में भी। लेकिन आज जिंदगियां समझती हैं दुआ करना आम सी बात है। लोग दुआ को वैल्यू नहीं देते। कीती सी दुआ हस्बैंड से हाँ मेरी बीवी दुआ कर दी है तो बीवी जन्नत च टुर जाएगी, बंदा रही होगा किथे जिथे सदा दी आगे। पर्सनल अपना अपना ताल्लुक खुदा के साथ होना ज़रूरी है। अगर आप बोलो हम फैमिली प्रेयर करते हैं और हमारी पर्सनल दुआ नहीं है, आप तब भी घाटे में हो। आपको अपना पर्सनल ताल्लुक खुदा के साथ बनाना है अगर आप चाहते हो कि आप एक फ्रूटफुल ज़िंदगी, एक असरदार ज़िंदगी बनो। एलिया वो था जो बाइबल कहती है वो ऐसा था, वो इकरार कर रहा है कि मैं जिस खुदा के सामने खड़ा रहता हूँ, मतलब एलिया एक दुआ करने वाला इंसान था। वो बादशाह को कहने के बावजूद भी जाकर क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। और आज कलीसिया सारी रात सोती है। शरीर के लोग रात को उठ के जादू टूना करते हैं और कलीसिया रात को सोती है। इतना रिलैक्स बैठे हुए लोग। आप 2 घंटे प्रेयर करो, शैतान आपको डिस्टर्ब करेगा। आप 2 घंटे बैठ के बातें करो, आपको कुछ भी नहीं कहेगा। आप सारी रात बैठोगे, दोस्तों के साथ बैठ के गुजार दोगे, लेकिन 15 मिनट दुआ में आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उससे पता है अगर ये दुआ करेगा तो ये छूट जाएगा। खुदावंद मसीह यीशु ने क्या किया, उसने जितने बड़े मौजज़ात किए उन सबसे पहले आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ के देख लो, उन्होंने दुआ की। रसूलों के चुनाव से पहले उन्होंने सारी रात दुआ की। उन्होंने पानी पर जब चले सारी रात दुआ की। बड़े बड़े मौजज़ात किए, दुआ की। मिनिस्ट्री वर्क दिन में किया, मिनिस्ट्री वर्क करने के बाद फिर सारी रात दुआ की। और आज एक क्रिश्चियन जो है वो प्रेयर को कुछ समझते नहीं है। वो कहते हैं नहीं बस ऐ हमारे बाप कर ले, सुबह उठ के 5-10 मिनट दुआ कर ले, बस काम हो गया। 5-10 मिनट की दुआ आपको टस से मस नहीं करती है। 5-10 मिनट 1 घंटा दुआ करके आप समझते हो हमने बहुत बड़ा तीर मारा है। बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह ने पतरस से कहा क्या तू मेरे साथ 1 घड़ी भी ना जाग सका। 1 घड़ी को जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो वहाँ 1 आवर लिखा हुआ है। मतलब यीशु मसीह कह रहा है तुम मेरे साथ 1 घंटा भी ना जाग सका। तो आज कलीसिया बस ऐ हमारे बाप या जो सिखाई दुआएं 15 मिनट भी दुआ करके वो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी दुआ कर ली है। चर्चिस 1-1.5-2 घंटे में चर्चिस खत्म हो जाती हैं। पूरी मीटिंग जिसमें वर्शिप, प्रेयर, सरमन सब कुछ 1-1.5 घंटे में खत्म। वहाँ यीशु मसीह खाली दुआ करने के लिए कह रहा है कि तू 1 घंटा भी मेरे साथ दुआ नहीं कर सका। कब जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज कलीसिया आजमाइश में है, वो दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में, तकलीफों में। किसकी वजह से? अपनी वजह से। बाइबल कहती है मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाकत में पड़े हैं। जब हम बाइबल मुक़द्दस को गौर से, ध्यान से पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कहा इट इज़ फिनिश्ड, तमाम हुआ, सब कुछ आपके हाथ में है। आप खुदावंद को देख रहे हो, वो आपको देख रहा है। अब एलिया को यहाँ पर दुआ करने की क्या जरूरत थी? फिर भी बाइबल बताती है उसने क्या किया, दुआ की। उसने अपने शागिर्द को बोला जा देख करा। 1 दफ़ा गया, कुछ भी नहीं। दूसरी दफ़ा गया, 7वीं दफ़ा गया जब मुट्ठी भर बादल उसे नज़र आया। हो सकता है आप प्रेयर कर रहे हो, आंसर नहीं आ रहे, आपको प्रेयर करते रहना है। 1 दिन की दुआ से आंसर नहीं आया, आपको करना है। 2 दिन के नहीं, सालों लग जाते हैं, कुछ प्रेयर्स के आंसर नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो बिग होते हैं। हालेलुया। आज आपकी प्रेयर्स के आंसर आएंगे कलीसिया। आपकी की हुई दुआएं आज खुदावंद दिखाएगा आपको उनके जवाब। आपने लूका की अंजील उसके 18 बाब में बेनियाज काजी का और उस बेवा का वाकया पढ़ा है। दुआ इतनी ज़रूरी है, आपको कभी गिव अप नहीं करना, कभी हार नहीं माननी। अगर आपका आज काम 1 दिन की दुआ से नहीं हुआ तो आपको दुआ कंटिन्यू करते रहना है।
जब तक आप दुआ नहीं करोगे आपकी ज़िंदगी में मसले हल नहीं होंगे। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जब तक आप दुआइया ज़िंदगी में नहीं बढ़ोगे वो आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएंगी। आपको खड़े होकर ठहरना है और सोचना है कि हम कहाँ रुके हुए हैं। जब हम इसी को याकूब के ऊपर पढ़ते हैं, इसकी 15 आयत, तो लिखे जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हो तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। कौन सी दुआ? जो ईमान के साथ की जाएगी। सब बोले ईमान के साथ। कौन सा ईमान? हाँ, मैं ईमान रखना मैं यीशु मसीह देते है वाला ईमान। बाइबल कहती है ऐसा ईमान रखो जो क्या करे, पहाड़ों को हिला दे। आपको ऐसा ईमान रखना है, खाली मुंह नहीं करना सी ईमान रखने। ईमान रखने का मतलब आपको अपने किरदार से दिखाना है कि हम ईमान रखते हैं। और ईमान किस चीज़ पे रखना है? जब आपने दुआ करनी है। रोमियो 8 बाब खोलें, उसकी 26 आयत को मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसके बारे में रूह की मदद से बहुत कुछ हम सीखेंगे। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है। जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारे अंदर से शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। कौन शिफायत करता है आपके अंदर से? याकूब कह रहा है जो दुआ ईमान से होगी उसके बायस क्या होगा? बीमार बच जाएगा। मतलब आपकी दुआ में ईमान लाजिम है। ईमान क्या आना चाहिए? हमें तो दुआ करनी भी ना आती हो, लेकिन रूह हमारे अंदर से आहें भर भर के शिफायत और दुआएं कर। जब आप दुआ करो तो आपका ईमान होना चाहिए कि रूहुल कुद्दुस मेरे अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था पहले वो क्या है? तुम्हारे साथ था, फिर कहाँ होगा? तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हें ये ईमान रखना है कि रूहुल कुद्दुस मेरे अंदर है, और अब जो मैं दुआ करूंगा उसके बायस क्या होगा? बीमार बच जाएगा। हालेलुया। अब क्या होगा? अब रूहुल कुद्दुस मेरे अंदर है, मेरी गरीबी चली जाएगी। अब रूहुल कुद्दुस मेरे अंदर है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स चली जाएंगे। अब रूहुल कुद्दुस मेरे अंदर है, मेरा घराना छूट जाएगा। आज आपके घराने यीशु मसीह के नाम से छूटेंगे। आज आपके फाइनेंस रिस्टोर होंगे। आज आपके बच्चे, आपकी दृढ़ लड़ाइयां जो आज तक नहीं हुई वो यीशु मसीह के नाम से टूटेंगे। आपके बंधन जुए टूटेंगे। किस दुआ से? वो दुआ जो ईमान से होगी। और किस ईमान से? कि रूहुल कुद्दुस मेरे खुदावंद ने मुझे कहा है कि वो अब तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर है। और हमें तो दुआ करनी भी नहीं आती जब तक रूहुल कुद्दुस हमें गाइड ना करे। अब रूहुल कुद्दुस क्या है? जो हमारे अंदर इतनी बड़ी पावर है, क्या हम उस ताकत को, उस अथॉरिटी को जानते हैं? अब एक बड़ी गाड़ी में बैठ जाओ, ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठ जाओ, जब तक आपको उसके पूरे फीचर्स का पता नहीं है इसमें क्या क्या है, आपके लिए वो गाड़ी एक नॉर्मल सी गाड़ी है। इसी तरह रूहुल कुद्दुस जब तक आप उससे वाकिफ नहीं है वो आपके लिए एक आम सी कुव्वत है। लेकिन अगर आप उसके साथ वाकिफ हो जाओ तो मैं कहता हूँ आपके एक सेकंड जो है ना वो रूहुल कुद्दुस के बिना चलेंगे भी नहीं। वो इतना प्रीशियस है, वो इतना कीमती है। अगर वो आपके अंदर है तो आपके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, क्योंकि वो पाक है। आपका बदन पाक है तभी वो अंदर है। इसका मतलब है उसके वसीला से आपके गुनाह क्या हो गए? वो माफ़ हो गए। आज आपको ज़रूरत है किसकी? दुआ की। किसकी मदद से? बोलो रूहुल कुद्दुस। आज रूहुल कुद्दुस की मदद से दुआ करने की ज़रूरत है। और रूहुल कुद्दुस क्या है? कौन है रूहुल कुद्दुस? अमूमन लोग समझते रूहुल कुद्दुस एक कुव्वत है, पर ऐसा नहीं है। रूहुल कुद्दुस शख्स है, एक पर्सनैलिटी है। क्या? एक पर्सनैलिटी है। वो पाक तसलीस का तीसरा अकनूम है। बाप, बेटा, रूहुल कुद्दुस क्या है? वो तीसरा अकनूम है। रूहुल कुद्दुस शख्स है। बाप खुदा है, बेटा खुदा है, रूहुल कुद्दुस खुदा है। ये तीन खुदा नहीं है, एक ही खुदा है। इसीलिए खुदा को सलूस कहा गया। मैं आपको आज रूहुल कुद्दुस बता रहा हूँ। रूहुल कुद्दुस कौन है? आप उसे एक आम सी कुव्वत समझते होंगे, एक आम सी ऐसी चीज़ है। रूहुल कुद्दुस एक शख्स है, एक काम करने वाला। जिस तरह एक पर्सनैलिटी है आप हो, पर वो एक इलाही शख्स है। वो बोलता भी है और सुनता भी है। आप जो बोल रहे हो वो आपकी सुन रहा है और वो आपको जवाब भी देता है। रूहुल कुद्दुस कोई कुव्वत नहीं है। बहुत सी ऐसी बिदतें हैं जो रूहुल कुद्दुस को एक कुव्वत समझती हैं।
रूहुल कुद्दुस शख्स है, वो हमारे साथ मिलके काम करता है। आज ज़रूरत है कि हमें रूहुल कुद्दुस के साथ अपने ताल्लुक़ को बनाने की। आज हमें ज़रूरत है कि रूहुल कुद्दुस की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगियों को चलाने की। जब हननिया के पास रूहुल कुद्दुस, हननिया पतरस के साथ जब वो बात कर रहा था, जब उसने जगह बेची और वो आया, तो उसने पतरस ने कहा तूने खुदा के रूह से झूठ बोला। इसका मतलब है रूहुल कुद्दुस सुनता है। हाँ, वो कह रहा है तूने खुदा के रूह से झूठ बोला। जब आप मुकाशवा पढ़ते तो वहाँ लिखा हुआ है रूह कलीसियों से क्या करता है, फरमाता है। इसका मतलब है वो बोलता भी है और सुनता भी है। जब हननिया से बात हो रही है तो वो क्या कह रहा है, हननिया को पतरस कह रहा है तूने क्यों रूहुल कुद्दुस से झूठ बोला। इसका मतलब है रूहुल कुद्दुस सुन रहा है। और जब मुकाशवा की किताब है तो लिख रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। इसका मतलब है वो बोलने वाला एक शख्स है, एक पर्सनैलिटी है, एक ज़ात है। बाप खुदा है, बेटा खुदा है, रूहुल कुद्दुस खुदा है। ये तीन खुदा नहीं बल्कि एक ही खुदा है। इसीलिए खुदा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो खुदा सलूस, और सलूस के मायने ये है वो खुदा जो अपने बातन में तीन तरह से काम करने की शख्सियत रखता है। जिस तरह एक सूरज को आप देखते हो, उसकी रोशनी अलग है, उसकी गर्मी अलग है, तो भी क्या है, वो एक ही सूरज है। इसी तरह खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुद्दुस एक ही खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। और रूहुल कुद्दुस कोई कुव्वत नहीं है, रूहुल कुद्दुस खुदा है। और जो दुआ खुदा के साथ की जाएगी उसके बायस क्या होगा, बीमार बच जाएगा। हालेलुया, यही रसूल लिख रहा है यहाँ पर, जो दुआ ईमान से होगी। और क्या, कौन सा ईमान है, कि हमारा खुदा हमारे अंदर है, क्योंकि रूहुल कुद्दुस क्या है, खुदा है। अब वो दुआ जो हम खुदा की मदद से करेंगे उसके बायस बीमार बच जाएगा, क्योंकि गुनाह माफ करने का इख्तियार यीशु मसीह, खुदा बाप के अलावा किसी के पास नहीं है। हालेलुया, किसी ने बोला हो, किसी भी आप रिलीजन को उठा लो, कोई बोले कि हम दुआ करेंगे तुम्हारे गुनाह माफ हो गए, है कोई? बाइबल मुकद्दस दावा करती है तुम दुआ करोगे तो गुनाह माफ होंगे। क्यों? क्योंकि वो इलाही शख्स, वो ज़ाते खुदा तुम्हारे अंदर है। जब उसकी मदद से तुम दुआ करोगे तो क्या होगा, बीमार बच जाएगा। क्या होगा, वो शिफा पाएगा। क्या होगा, तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। पर आज कलीसिया सो रही है। जो लोग सो रहे हैं उन्हें पता नहीं वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। आज आपको जानने की जरूरत है, अपने आप को होश में लाने की जरूरत है, और अपने उस मास्टर के साथ आपको अपना इनकाउंटर करने की जरूरत है। और आज यीशु मसीह के नाम से आज रूहुल कुद्दुस के इनकाउंटर को आप रिसीव करके जाओगे। आज रूहुल कुद्दुस का आमना सामना आप देखोगे कि वो यहाँ मौजूद है। आज उसकी फिजिकल प्रेजेंस को आप महसूस करोगे, क्योंकि वो एक शख्स है, वो एक कुव्वत नहीं, वो एक शख्स है, वो मेरे साथ है, वो आपके साथ है। आज आप देखोगे उसको अपने साथ काम करता हुआ, क्योंकि वो ज़ाते खुदा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम से बाहर मत जाना, बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजर क्या करना, रहना, इंतजार करना। जब खुदावंद मसीह यीशु आसमान पर उठाए जा रहे थे तो तकरीबन जो स्टडी बताती है 500 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन जब रूहुल कुद्दुस उतरा तो वो 120 की जमात पे उतरा। क्यों? बहुत सारी जिंदगियां हैं जो दुआ को नहीं कर पाती, वो खड़े नहीं रह पाती। क्या यरूशलेम में खड़े रहो? क्या यीशु मसीह ने किसी दीवार के साथ लग के खड़े रहना, या किसी चौक में खड़े रहना, या किसी जगह पर जाकर ऐसी मंडली में बस खड़े रहना तो रूहुल कुद्दुस मिल जाएगा? उसने कहा नहीं, दुआ में खड़े रहना तब रूहुल कुद्दुस मिलेगा। और जब आप बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़ते हो तो लिखा हुआ है, पतरस ने जब पहला वास किया तो उसने कहा अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। इसका मतलब है जब रूहुल कुद्दुस उतरा तो वो कह रहा है पहरी दिन चढ़ा है। और तो अब जब आप उसको इंग्लिश में पढ़ते तो वहाँ 9 AM लिखा है, मतलब सुबह के 9 बजे का टाइम वहाँ लिखा है। वो कह रहा है अभी तो सुबह के 9 बजे है, तो ये ताज़ा मै के नशे में नहीं है। इसका मतलब वो आपकी तरह सारी रात दुआ कर रहे थे और सुबह के टाइम पर रूहुल कुद्दुस उतरा था। हालेलुया। वो ऐसा नहीं है सारी रात सो रहे थे और सुबह पतरस यूं आंखें मलता हुआ ब्रश करके आगे खड़ा हो गया, रूहुल कुद्दुस उसके ऊपर उतर गया। ऐसा नहीं हुआ, वो सारी रात दुआ कर रहा था और सुबह जाकर रूहुल कुद्दुस उन पर उतरा। हालेलुया। क्योंकि वो एक प्रीशियस है, वो एक कीमती है। उसे पाने के लिए आपको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने बदन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको उसके साथ ताल्लुक बनाना पड़ेगा।
यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन जाकर रूहुल कुद्दुस नाज़िल हुआ। 50 दिन उन्होंने सब्र करके रूहुल कुद्दुस की बाट जोई, उसका इंतजार किया, फिर जाकर रूहुल कुद्दुस मिला। आज 2 दिन प्रेयर करो, रूहुल कुद्दुस ना मिले, आपका कोई मसला ना तो खुदा पे गिले करने शुरू कर देते, खुदा दे पैसे देते हैं ना साना। 2 दिन प्रेयर के आंसर ना, हम खुदा को टोंट मारने शुरू कर देते हैं। जानने की जरूरत है, रसूलों ने 50 दिन खड़े रहकर यरूशलेम में दुआ की, 500 से 120 पे आ गए। आज भी बड़ी जिंदगियां शुरू तो करती हैं, लेकिन बहुत सारी जिंदगियां छोड़ जाती हैं, आखिर में थोड़े ही बचते हैं। सारी रात दुआ करने के बाद रूहुल कुद्दुस उन्हें हासिल हो रहा है। उन्होंने जब कमांड को पूरा किया, आपको खड़े रहना है, कहाँ पर? दुआ में। आपको दुआया ज़िंदगी बनानी है, और किसकी मदद से दुआ करनी है? रूहुल कुद्दुस की मदद से। आप उसे पुकारोगे, वो आएगा, क्योंकि वो यीशु मसीह ने भेजा ही आपकी और मेरी मदद के लिए है। लेकिन हम उसकी मदद लेना चाहते नहीं हैं। वो मदद उनकी करता है जो मदद को मांगते हैं। वो आपकी मदद क्यों करे? वो आपकी मदद इसलिए करे कि आज आप प्रेयर करो, आप ब्लेसिंग ले लो और जाके आप नशों में उड़ाओ, जाके आप जनाकारी में उड़ाओ, चोरी चकारी में उठाओ, गंदा देखो, गंदा बोलो, हर तरह की बुराई करो। वो इसलिए तुम्हें वो आज़ाद करे। आज जिंदगियां रूहुल कुद्दुस के साथ ताल्लुक में नहीं है। किस वजह से नहीं है? इसी वजह से, क्योंकि शैतान ने उनके दिमाग को खराब कर दिया है। उन्हें पता है अगर ये दुआ करेगा तो रूहुल कुद्दुस इसके अंदर आएगा, और रूहुल कुद्दुस क्या है? वो खुदा है, और जब खुदा की मदद से ये दुआ करेगा तो ये बच जाएगा। इसके वसीला से लोग भी बच जाएंगे, इसलिए वो लोगों को दुआ से हटा के रखता है, उन्हें प्रेयर करने नहीं देगा। 6 घंटे बैठ के वो दुनिया की टाइम पास कर लेंगे, लेकिन दुआ नहीं कर पाएंगे। आपको शुरू तो करना है, खुदावंद ग्रेस देगा। आपको अपने आप को बहाल करना है। अगर आपकी प्रेयर लाइफ नहीं है तो आपको सोचना है, समझना है, फिर से अपनी प्रेयर लाइफ को बहाल करना है। अगर आपकी प्रेयर लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपकी प्रेयर लाइफ वीक है, आपकी लाइफ वीक है, कमज़ोर है, आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। योएल नबी 2 बाब में लिखा है कि खुदा आखिरी दिनों में क्या करेगा? अपने रूह को हर फर्द बशर पर नाजिल करेगा। तुम्हारे बेटे बेटियां ख्वाब देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां रोया, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। अब ये जिस्म की बुजुर्गी की बात नहीं हो रही, ये रूह की बुजुर्गी की बात हो रही है। जब आप रूह में बुजुर्ग हो जाओगे, तब आप विजन देखना शुरू करोगे, तब आपको ड्रीम्स आएंगे। और आपने जितना भी आप बाइबल मुकद्दस को स्टडी कर लो, जब सुलेमान ने भेड़ों की कुर्बानी गुजरानी तो खुदा ने उसे हिकमत कहाँ पर आके दी? उसके ख्वाब में आकर खुदा ने उसे, विजन में आके खुदा ने उससे बात की, ख्वाब में उसे हिकमत दी। सोचो आपकी दुआ ही नहीं है तो एंजल आपको कहाँ से विजिट करेंगे? अगर एक दुष्ट आत्मा आपकी नींद पे अटैक कर सकती है तो खुदावंद की ब्लेसिंग नहीं आती है आपकी सोए में, लेकिन वो उन्हीं जिंदगियों को विजिट करता है जो प्रेयरफुल होती हैं। अगर आप प्रेयरफुल नहीं हो तो खुदावंद का विजिट कभी भी नहीं आपको मिलेगा, आपको शैतानी विजिट मिला करेंगे। आज आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ को प्रेयरफुल बनाने की। आज आपको ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों को बनाने की, क्योंकि जो विज़न होता है वो हम खुली आंखों से देखते हैं, हमने ये करना है। और जो दर्शन होता है, जो ख्वाब होता है, वो खुदा अपना रेवलेशन खोलता है कि मैं फ्यूचर में ये करने वाला हूँ। मैंने ख्वाबों में अपने स्पिरिचुअल फादर के ले हैंड को लिए हैं काफ़ी दफ़ा, और उनका जिस दिन मैंने उनका ले हैंड लिया, अगले दिन उनका मसा मेरी ज़िंदगी में से बह रहा होता है। अगर आप प्रेयरफुल नहीं हो तो एंजल्स आपको विजिट नहीं कर सकते, क्योंकि एंजल्स उन जिंदगियों को विजिट करते हैं जो रूहुल कुद्दुस के साथ कनेक्शन में होती है। रूहुल कुद्दुस के साथ आपका कनेक्शन कब होगा? जब आप दुआ करोगे। दुआ कब करोगे? अगर आपका दिल आपको मुजरिम ठहराता है तो आप दुआ भी नहीं कर पाते। आज आपको अपनी कमियों को, कमजोरियों को पीछे छोड़कर अपनी दुआया जिंदगी को बहाल करना है। यतीम है वो इंसान जिसके पास रूहुल कुद्दुस नहीं है। यतीम है, मैं कहता हूँ यतीम है जिसके पास रूहुल कुद्दुस नहीं है। और यतीमों की जिंदगी आपको पता है कैसी होती है। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इससे। और अगर रूहुल कुद्दुस आपके साथ है तो दुनिया आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। इसलिए दिन रात मेहनत करो
तो आपके उस वादे के पूरे होने के मुंतजर रहो और यरूशलेम में ठहरे रहो, खड़े रहो, अपनी दुआया जिंदगी में खड़े रहो। अब पतरस और यूहन्ना, बाइबल बताती है, दोपहर के टाइम पर दुआ करने के लिए जा रहे थे। आप देखते तो उन्होंने एक लंगड़ा चलाया। जब आप स्टडी करो तो वो क्या करे, वो लंगड़ा चलाने नहीं जा रहे थे, बाइबल बताती है वो दुआ करने जा रहे थे। उनकी ज़िंदगी में दुआ की इतनी अहमियत थी। जब आप अमाल 16 बाब पढ़ते तो वहाँ पर पलूस का आपको मिलता है। पलूस दुआ करने के लिए जा रहा था और एक औरत के उसने उसको अपने घर पे बुलाया और उसे कलाम सुना और उसने उसके पूरे घराने ने क्या किया, छुटकारा पाया, बपतिस्मा ली। अगर दुआया ज़िंदगी आपके साथ है, रूहुल कुद्दुस आपके साथ है, तो सल्वेशन भी होगी, मिरेकल्स भी होंगे, साइन वंडर्स भी होंगे, सब कुछ होगा। अगर आपके पास दुआया ज़िंदगी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आपके ऊपर जितने भी खुदा के मंसूबे हैं, आप उनको स्पीड दोगे दुआ के साथ। जितनी आपकी प्रेयर होगी उतने आपके काम में स्पीड होगी। अगर आप चाहते हो 6 साल की बरकत 6 महीने में लेना, तो दुआ करना शुरू कर दो। आप 6 सालों में जो देखना चाहते हो उसे 6 महीनों में देखना चाहते हो, रात को दुआ करना शुरू कर दो। मैं थैंकफुल हूँ खुदावंद का अपने टीम के लिए जो यहाँ पर है, जो इस्लामाबाद में। जब कलीसिया सो रही होती है, हमारी टीम पूरी पूरी रात दुआ करती है। सुबह दिन रोज़ सुबह हम रोशनी देखकर सोते हैं। ये खुदावंद का फजल है। अब इस मिनिस्ट्री को ग्रोथ होता हुआ देख रहे हो, इसे वर्ल्ड में फैलता हुआ देख रहे हो, उसके पीछे रीज़न है कि इस मिनिस्ट्री की जड़ें दुआ के अंदर बनी हुई हैं और इसका पीछे सोर्स रूहुल कुद्दुस है। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं करते। एवरी डे जब आप लोग सो के सुबह उठने की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पर लोग सो रहे होते हैं सारी रात दुआ करके, बिना किसी प्रे रिक्वेस्ट के कि मुझे ये चाहिए खुदावंद। कोई प्रे रिक्वेस्ट नहीं। 11 बजे से बैठे सुबह 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, प्रेयर कर रहे हैं। कोई प्रे रिक्वेस्ट नहीं है। नॉन एवरी डे 3.5 साल हो रहे हैं तकरीबन। स्टार्ट किया थोड़ा 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 एवरी डे बिला नागा। ये ग्रेस दी उसने और स्पीड दी उसने। दुआ के बगैर आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना है तो आपको दुआ की ज़रूरत है। कौन सी दुआ? जो ईमान के साथ होगी। और ईमान क्या? कि रूहुल कुद्दुस मेरे साथ है। और रूहुल कुद्दुस क्या है? वो खुदा है। मेरा खुदा मेरे अंदर है। अब मैं जो दुआ करूँगा वो क्या होगी? वो सुनी जाएगी और उसके बायस बीमार बच जाएगा। हिजकिय्याह ने दुआ की, 15 साल उम्र बढ़ा ली। क्या आप अपने हालातों को बदल नहीं सकते? क्या अपनी प्रॉब्लम्स को बदल नहीं सकते? सब कुछ आपके हाथों में। क्यों आप देख रहे हो कि यार हमारा कुछ भी नहीं होता, कुछ लाइफ टच से मस नहीं होती? 5 साल पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे हो। क्या हो गया ऐसा? क्यों ब्रेक लग गया? अगर हिजकिय्याह दुआ करके 15 साल अपनी उम्र को बढ़ा सकता है, तो आप अपनी उम्र को नहीं बढ़ा सकते? कभी आप आईने में अपने बदन को तो देखते हो, कभी जाके अपनी रूह को भी ज़रा आईने में देखना, आप खुद डर जाओगे अपनी रूह को देखकर। जो लोग दुआया ज़िंदगी में नहीं है, इतनी भयानक शक्ल हो जाती है रूह की। और कुछ की तो मुर्दा हो चुकी, उन्हें पता भी नहीं है। वो बदन में तो जिंदा है, रूह उनकी मर चुकी है। मैं कहता हूँ बदन में कमज़ोरी ले लेना, वो चलेगी, लेकिन अगर रूह कमज़ोर होगी तो कहीं पर भी नहीं जाओगे। आज लोग अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करते हैं, ऐसी वीक ना हो जाइए, डाउन ना हो जाइए। लोग की सोचेंगे वेल ड्रेस होइए, सब कुछ बाहरी। लोग यीशु मसीह कहता है सफ़ेदी भरी कब्रें। लोग बाहर से अपने आप को दुरुस्त दिखाना चाहते हैं, अंदर देखो तो नजासत भरी हुई है उनके अंदर। उनके दिल के हाल, उनके पास बैठ जाओ, फेलियर मिलेगा आपको। और बाहर से उनको देखो, आपको ऐसे हरे भरे नज़र आएंगे, अब बोलोगे यार वाह क्या बात है इनकी। जब उनके साथ बैठ जाओ तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो क्या करना है आज से? अपनी ज़िंदगी में प्रेयर को पहली पोजीशन पे रखना है। अगर बहनें दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा घर पे सफाई करते हो, 2 दफ़ा कर लेना, पर 2 घंटे प्रेयर लाजमी बढ़ाना। क्योंकि प्रेयर ये जो आपको स्पीड देगी, और कोई चीज़ आपको स्पीड नहीं दे सकती। दाऊद पूरे इज़राइल का बादशाह था। बाइबल कहती है 7 बार खुदावंद की हजूरी में जाने वाला था। कि दाऊद तो ज़्यादा बिजी यहाँ से हैं,
कि दाऊद तो ज़्यादा बिजी हैं, सुबह ड्यूटी ते जाके 2-3 बजे घर आके ते इन्ने असी बिजी हैं कि साढ़े को टाइम नहीं मिलता। सानू पूरा मुल्क चला रहा है, 66 लड़ाइयाँ लड़ा, 66 जीत भी गया, ऐसे ही जीत गया है। कुछ तो कनेक्शन था ना। आज एक लड़ाई एक मुल्क लड़ के उसकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, उसकी डाउन नहीं हुई, कुछ तो था उसके साथ। खुदा था उसके साथ, रूहुल कुद्दुस था उसके साथ। आपने कभी ध्यान करना एक बात पर कि यीशु मसीह ने किसी चीज़ का वादा नहीं किया कि मैं तुम्हें ये दूंगा, ना ये कहा मैं तुम्हें फरिश्ते दे देता हूँ, मैं तुम्हें ऐसा कर देता हूँ, कुछ नहीं। एक चीज़ का वो वादा करके गया कि मैं तुम्हें रूहुल कुद्दुस दूंगा। और आज जिंदगियां रूहुल कुद्दुस के बगैर बैठी हैं, खाली, ऐसे छनक रही हैं वो जिंदगियां, बस सिर्फ आवाज़ आ रही है लेकिन अंदर कुछ नहीं है। अगर रूहुल कुद्दुस से कोई कीमती चीज़ होती ना तो यीशु मसीह उसका वादा करके जाते, मैं तुम्हें वो दूंगा। क्यों बोला कि मैं बाप से वो दूसरा मददगार भेजूंगा? क्योंकि वो खुद खुदा है। खुदा बाप कहाँ पर है? बाप कहाँ है? मैं आपसे सवाल कर दूं, कहाँ है मैं बाप? खुदा बाप कहाँ पर है? आसमान पे। बेटा कहाँ है? उसके दाहिनी तरफ। रूहुल कुद्दुस कहाँ है? आपके और मेरे अंदर। हालेलुया। क्या आपके अंदर है रूहुल कुद्दुस? और अगर वो आपके अंदर है तो तब आपकी की हुई दुआ से क्या होगा? बीमार बच जाएगा। बाप कहाँ पर है? आसमान पर। बेटा उसकी दाहिनी तरफ है। तो रूहुल कुद्दुस कहाँ है? आपके और मेरे अंदर। पर आज जिंदगियां रूहुल कुद्दुस से खाली हैं, इसीलिए वो प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो ट्रबल। हो सकता है आप शुरू करो 2 साल 3 साल 4 साल आपकी ज़िंदगी में कुछ बदले ना, पर जब बदलेगा तो ऐसा बदलेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। आमीन। आज यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। अब देखोगे अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ। बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी टूटी हैं जो आज तक टूट नहीं पाई थी, क्योंकि बाइबल कहती है वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा देता है, अपना कलाम नाजिल फरमाकर रिहाई देता है। और जो मेरा मास्टर है जिसको मैं प्रीच कर रहा हूँ वो यहाँ मौजूद है। और जब रूहुल कुद्दुस को आप समझ गए हो, आपका छुटकारा हो गया, क्योंकि रूहुल कुद्दुस कोई शख्स नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, वो एक शख्स है और इलाही शख्स है। वो आपकी और मेरी तरह कोई इंसान नहीं है। बाइबल कहती है रूह, खुदा रूह है। पढ़ा आपने? खुदा रूह है और जरूर है उसके परस्ता रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। इसका मतलब है रूहुल कुद्दुस खुदा है। और ये चर्च, ये मिनिस्ट्री रूहुल कुद्दुस की प्रोडक्ट है, इसकी टीम रूहुल कुद्दुस की प्रोडक्ट है। इसीलिए यहाँ पर जोर दिया जाता है आप रूहुल कुद्दुस को सीखो, रूहुल कुद्दुस को हासिल करो, उसके साथ अपना ताल्लुक बनाओ। अगर रूहुल कुद्दुस ना होता तो आप तो यीशु के कफारे को नहीं समझ पाए। रूहुल कुद्दुस के बगैर तो आप यीशु मसीह के कफारे को ना समझ पाए। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के रूह के वसीला से जो है, बाप के रूह के वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डालेगी, मसीह की मोहब्बत हमारे दिलों में रूहुल कुद्दुस के वसीला से डालेगी। रोमियो 5 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है। अब तो खुदा से मोहब्बत भी नहीं कर सकते रूहुल कुद्दुस। और रूहुल कुद्दुस पाक जिंदगियों के साथ रहता है। अगर आप झूठ बोलते हो तो रूहुल कुद्दुस आपके साथ नहीं रहेगा। अगर आप गलत बोलते हो, गलत देखते हो, गलत संगति में हो, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, नाफरमान हो, अपने लीडर्स को ऑनर नहीं करते, खुदा की इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चलते, पाप में हो, रूहुल कुद्दुस आपके साथ नहीं है, आप धोखे में हो। आप बेगाना जुबान बोल रहे होगे, वो बोल रहे होगे जब आप रूहुल कुद्दुस उतरा आपको मिली, लेकिन वो कब चला गया पता नहीं है। इसलिए मैंने आपको शुरू से एक मिसाल दी कि कुछ टाइम के लिए मोटर जनरेटर पे चल सकती है, लेकिन जब तक उसका अपना कनेक्शन नहीं है वो कंटिन्यू पानी नहीं निकाल सकती। आज खुदा के खादमों से आप दुआ करोगे, वो कुछ टाइम तो आपकी ज़िंदगी को ताज़ा कर देंगे, आप में से पानी निकलेगा, लेकिन कंटिन्यू आप में से पानी निकलता रहे उसके लिए आपको अपने तारे जोड़नी है। हाथ नहीं डाल देना वरना करंट लगेगा, अपनी रूहानी तारों को इसके अंदर लगाना है। फिर आपकी देखना लाइफ कैसी शार्प होती। फिर जब आपके पंप चलेंगे ना तो फिर जब पानी निकलेगा तो दूसरी ज़िंदगियां भी सराब होंगी। आमीन आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए।